भगवान कह गए इंदिरा से एक दिन ऐसा आएगा, हमने तो लगाई इमरजेंसी, हमारा पप्पू हिंदू मुस्लिम करवाएगा। सर एक्वागार्ड के अंदर भी पानी ना दोबारा मेरी माँ उबाल के पिलाती है, 3 बार लगती है। चमचागिरी केजरीवाल की करे वो मूर्ख कहलाए, माँ मूर्ख वो चमचा है जो पप्पू के गुण गाए। और अब आप ये बताएं, बिजली फ्री है, बिल्कुल अग्री करा है, 200 यूनिट फ्री है, पर आज कौन जितनी मेन रोड्स पे सारी स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, सारा अंधेरा गुप में है दिल्ली, कहाँ जा रहा है वो? क्योंकि वो बिजली ट्रांसफर हो गई है, डाइवर्ट हो गई है, अपनी प्रोडक्शन नहीं है इनके पास, पैसा कहाँ है इनके पास बिजली खरीदने का? यही मुसीबत। आप किसी में भी चले जाएं, किसी कॉलोनी में, आप रिंग रोड पे चले जाएं, उधर दिल्ली कैंट वाले एरिया में चले जाएं, डर लगेगा आपको। क्या क्यों छुपाना चाह रहे हो? बोलना तो सामने बोलो। तो केजरीवाल की तरह ही आप छुपा रहे हो चेहरा, जैसे वो घोटाला करके अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा, ऐसे आप चेहरा छुपा रहे हो। सर मैं आपको केजरीवाल की सच्चाई बताता हूँ, अभी उन्होंने कहा वो पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ा लिखा होता है कि अपने फोन का पासवर्ड नहीं इतना बड़ा ईमानदार बनता। नहीं यार, प्राइवेसी, सीएम है वो। ओम फो सर, ओम फो नहीं सर 100 फोन से ज्यादा चेंज कर चुका है। ऐसा कौन सा सीएम है वो? है मैं बताता हूँ कौन सा नेता। हम आपसे पूछते कौन सा नेता आपके हिसाब से? आप इधर आइए। जो जनता के लिए सबसे अच्छा नेता आपके हिसाब से कौन अच्छा है? मैं बताता हूँ इनके लिए कौन सा नेता सबसे बढ़िया है। राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा, वो 56 साल का युवा जो अपने आप को बताता है कि मैं युवा नेता हूँ। मोदी जी से तो युवा ही है। अरे सर मोदी जी की बराबरी उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, 60 का होती पेंशन स्टार्ट हो जाएगी 4 साल में। सर मैं अभी युवा की बात बता दूं, लोगों से पूछो ना, इनको छोड़ दो। सर आप बोली सर, आप बोली सर। नहीं सर, मैं नहीं बोलूंगा इनसे। अब तो इनको ही बोल, मौका दे। देखिए मैं आपको बता दूं सर, अब इन्होंने बिजली की फ्री की बात करी। सर आपको पता है जो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन है दिल्ली का 30,000 करोड़ रुपए डेप्थ हो चुका है। कल को अगर बजट में दिल्ली को सपोज करो 20,000 करोड़ रुपए मिलने डेवलपमेंट के, 15,000 करोड़ रुपए तो पहले अपना डेप्थ चुकाएंगे, फिर 5,000 करोड़ में कौन सी दिल्ली की रोड बना देंगे? क्या कर्जा बहुत हो गया दिल्ली पर, कर्जा। ये कह रहे सड़कों पर अंधेरा है। दिल्ली कैंट के बाहर से निकले, नरैना क्रॉस करें और आप देखें दिल्ली कैंट में क्या हालात है। डर लगेगा कि नहीं लगेगा आज की डेट पे, जबकि सिक्योरिटी आज सबसे बड़ा इश्यू है। इस टाइम सावन चल रहे हैं, इस टाइम ना भोले बाबा के दिन है, जो कावड़िया हमारे भाई चल रहे हैं ना जल लेके, मैं बताता हूँ जो जल लेके चल रहे हैं ना, जो ये एमसीडी चलाता था ना, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, इनने दिल्ली को डैश बना दिया सर। 3 बच्चे एमसीडी में भी, 3 बच्चे मर गए, आपको पता सफाई एक नहीं। के साथ एक बात बोलूंगा, ये दिल्ली के एक मंत्री है जिन्होंने पार्लियामेंट में आके बोला है कि जो मोदी सरकार टैक्सेस ले रही है इंग्लैंड की तरह, सर्विसेज दे रही है सोमालिया की तरह। राघव चड्ढा जी ने बोला है। राघव चड्ढा जी से पूछो दिल्ली में कौन सी बहुत सर्विस मिल रही है उन्हें इंग्लैंड वाली, दिल्ली में कौन सी यूएस वाली सर्विस मिल रही है? सोमालिया छोड़ो, नाइजीरिया की सर्विस मिल रही है सर दिल्ली में। इस समय जो दिल्ली का हाल हो चुका है। नाइजीरिया की भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। क्या मिल रहा है दिल्ली में? कुछ भी नहीं मिल रहा, लोगों को भ्रम पैदा कर रहा है कि पानी आप देख रहे हैं, पानी क्या बात। सर एक्वागार्ड के अंदर भी पानी ना दोबारा मेरी माँ उबाल के पिलाती है। एक्वागार्ड के अलावा भी दोबारा उबाल के मेरी माँ, सर उसके अंदर भी नाली जैसा ही स्मेल आ रही है। पानी साफ तो निकल रहा है पर उसके अंदर स्मेल नाली जैसे निकल रही है। जो बोतल 6 महीने में चेंज होती है ना उसकी एक्वागार्ड की, समझ रहे आरओ की, सर वो बोतल 15 दिन के अंदर चेंज करनी पड़ रही है। और महीने सर्विस करानी पड़ेगी क्योंकि वो फिल्टर इतने ले नहीं पा रहा गंदगी। मेरे हिसाब से दिल्ली की जनता को इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि भाई देश की राजधानी है। आप विश्व के किसी भी कंट्री में जाओ, उनकी राजधानी को देखो और देखो उनकी राजधानी क्या चमक रही है हर चीज से, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ले लो, आपके अर्बन कैपेसिटीज को ले लो। दिल्ली का हाल देखो यार। लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि ऐसे नेता जो जेल में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर दुनिया भर के घोटाले चल रहे हैं, जो जवाब नहीं दे पा रहा ईडी को और भ्रम में पैदा कर रहा है कि ईडी और सीबीआई क्या कहते हैं मोदी के अंडर है, ऐसे नेता को निकाल तो अंडर में तो उनके ही है ना। मैं कह दूं कल को आपका माइक मेरे हाथ में, क्या आप मेरे काबू में हो जाओगे? मान लेगा कोई क्या ये भाई मेरे काबू में हो जाएगा? इलेक्शन के 3 महीने बाद ही एलजी काम करने देता है। इलेक्शन के 3 महीने बाद ही मोदी जी इसको फ्री कर देते हैं, 3 महीने पहले। सर ये बेकार की बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। बोलिए मोदी जी नहीं, मोदी बोलिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसे इंजीनियर पढ़े, डॉक्टर पढ़े। अब मैं इनके पिताजी को बोल रहा हूँ, देश के राजा को कुत्ता बोल रहे हैं, मैं इनके पिताजी को कुत्ता बोलूं कैसा लगेगा? ऐसा नहीं होता, ये बाप कुत्ता मैं बोल रहा भाई तेरा बाप कुत्ता है, ये सच्चाई है। मेरा बाप भी तो कुत्ता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पैदा कर नहीं सर नहीं,
भैया आप तर्कों पर आप ऐसे भैया आपको दिक्कत क्या है? दारू पीने वाले को मिलने तो अंदर क्या क्वालिटी है? ये सच्चाई एक है। आप बात बताएं, इसे पैदा कर दिया है इसने दारू एक के साथ एक पौवा फ्री वाला पीने वाला। इतना गलत कर दिया वो क्या करा केजरीवाल ने? केजरीवाल ने करा क्या पता है? जो भी किया जो भी क्या कुछ तो किया होगा यार। केजरीवाल ने इन्हें पैदा कर दिया। जो भी किया। पता नहीं केजरीवाल ने करा क्या भाई है। सुनिए, मोदी को गाली देनी है। आप मोदी को गाली दे रहे हैं लेकिन आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तारीफ भी उसका भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग सीट के चक्कर में ये लोग किसी का दारू तो वैसे पी रखी है। काट के गिरा देगा सीट के चक्कर में। केजरीवाल ने जो अभी जो टेंडर पास करे हैं लिक्विड कंपनीज को टेंडर पास करे, उसी में से ये एक पीकर आया है। देखिए सर, ये बात तो मोदी जी भी कहते हैं कि मुझे गाली देने वाले बहुत हैं। जब मोदी जी की माता जी को उन्होंने छोड़ा लोगों ने कि उनके ऊपर पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट करी, तो ऐसे चिरकुटों का क्या सर? मैं बताता हूँ ना, इन्हें सिर्फ हुमायूं बाबर अकबर पढ़ाया गया। मैं आपको बताता हूँ, इनके सिलेबस में ना सिर्फ इनको अकबर हुमायूं बाबर पढ़ाया गया, ना इनको महाराणा प्रताप बताया गया, ना इन्हें बताया गया कि भारत क्या था पहले, ना इन्हें 10 गुरुओं को बताया पड़े। भाई साहब ये अब क्या बोलूं भाई साहब ना। एक आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो मोदी को गाली दे रहा है ना, ये जो मोदी को गाली दे के चला गया, अगर मोदी जी तानाशाह होते ना तो इसकी आवाज नहीं थी कि मोदी जी को चू बोल दे। ये तो भाई साहब विपक्ष जो 32 चोर जो एक साथ हो गए थे ना, ये जितने 32 चोर जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेते थे, लालू कहता था अखिलेश चोर, अखिलेश कहता था लालू चोर, ये जो केजरीवाल जिसकी बीबी को ये सोनिया गांधी से गले मिलना पड़ा था, सबसे बड़े घोटालेबाजी बताता था सोनिया गांधी को, इसको जेल में डालो, यही केजरीवाल था भाई साहब। अब इसकी बीबी को गले मिलना पड़ रहा है, क्यों? इन्होंने जेल में डाल दिया ना भाई यूं। अरे सर, जो बोलता था कि यूं आप मेरी बात तो समझो, जो कहता था कि मेरे ये सोनिया गांधी को जेल में डालो, ये घोटालेबाज नहीं है, ये है, ये वो है, एक आप बात बताओ, इसकी बीवी को क्यों गले मिलना पड़ा? अगर इसकी क्यों गले मिल रहे? गले मिलने की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर जी पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करना चाहिए। वो पद की प्रतिष्ठा वो गरिमा है कुर्सी की। एक शिक्षा स्वास्थ्य में 0.45% का एजुकेशन पे, ठीक है, इतना परसेंट जो है बजट पास हुआ है, मतलब 2% भी नहीं हुआ है, बात समझिए। और हेल्थ पे भी 1% का, ठीक, 100% में 1.5% सिर्फ एजुकेशन पे है और 1% जो है हेल्थ पे है, ठीक है। ये देश में बजट पास हुआ है। बजट पास ये हुआ, कम हुआ, मतलब जो शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकता में होने। WTO बोलता है किसी भी अल्प विकसित देश में WTO होता क्या सुनिए, है? बता रहे WTO होता क्या? बता रहे हाँ, जैसे नहीं, मतलब WTO तो बताओ। पहले बात हर व्यक्ति का अपना बात करने का अधिकार होता है, विचारधारा सबके अपना अलग अलग होता है, सबका अधिकार है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वो कहता है कि 4% मिनिमम होना चाहिए। पहले तो इनसे पूछो हेल्थ में और एजुकेशन में कितना एक्चुअल बजट पास और दूसरी बात क्या है? लाख करोड़ों का बता तो रहे हैं बता रहे हैं। हम तो कर लाखों में पूछ रहे और सर। दूसरी बात क्या है, मैं दिखा देता हूं इनको। बेरोजगारी जो है भारत में, ये NSO का डाटा कौन है? NSO मतलब भारत सरकार की होगी। अरे भैया तुम बड़े बड़े नाम ले लो, WTO NFO, पहले बता दो नहीं है क्या ये सब? मतलब गवर्नमेंट WTO की फुल फॉर्म बता रहे हैं। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व हाँ, क्या करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? बता रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि लोगों का डेटा निकालने का। बात सुनिए, बात चिल्लाने से सही नहीं होता, पहले बात सुनिए, आप बोलिए। ठीक है। आप पूरी बात को छीन ले रहे हैं, पहले पूरी बात आपके मुंह के सामने है। तो नहीं, जिसे पूरी चीज को बताना है। उनका नहीं आएगा, आपका ही आएगा जिसके मुंह के सामने है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात जो है, अभी भारत सरकार की जो है अभी वेबसाइट NSO ने बोला है कि भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अगर वर्तमान सरकार सीट कम पाने का जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो बेरोजगारी थी और जो किसान वाला मुद्दा था, ठीक है, इस मुद्दे पे, ठीक है। और रही बात जो जिसे दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान जो CM केजरीवाल जी ने है शिक्षा पे बेहतरीन काम किया है, जो कि रोल मॉडल है, ठीक है, रोल मॉडल है केजरीवाल जी का। यही नहीं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा। और भारत जो है, भारत जो तमिलनाडु का कभी अपनी ना, एक बात बुरा मत मानना, आपकी बहन मेरी बहन में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या अच्छा काम करा केजरीवाल ने। कभी तुम्हारे बच्चे हो ना तो उसे पढ़ाइएगा, कभी अपनी बहन को ना दिल्ली में कभी सुनसान रास्ते पे भेजिएगा। मैं आपको बताता हूँ केजरीवाल जी ने क्या करा है। एक के साथ जो एक फ्री बांटी है ना भाई साहब, हमारी माँ बहनें यहाँ पे निकल नहीं सकती। आप एक मिनट चुप रहिए, लिसन टू मी सर। हमारी माँ बहनें यहाँ पे निकल नहीं सकती, समझ रहे? एक के साथ एक फ्री बांटने वाला। एक आप बात बताओ, जो वो था हमारा वो शिक्षा मंत्री, वो घोटाले में अंदर है, वो शराब घोटालों में अंदर है, वो काम करेगा क्या? एक आप बात बताओ, वो काम करेगा क्या? यूपी आपसे बहुत बड़ा है दिल्ली से, समझ रहे हो? यूपी दिल्ली से
सौ गुना बड़ा है। नहीं ना, मैं एक बात बोलूंगा अभी, अब आप ध्यान से सुनो, अभी आपने सुन लो भैया पूरी बात। तुमने शिक्षा की बात करी है, तुम्हारे दिल्ली के सरकारी स्कूल की टीचरों का अब तक उनकी सैलरी नहीं गई है, कुछ आइडिया है इस चीज का? और रही बात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर की तुम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो कि दिल्ली में और कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है। भाई पहले अपनी स्किल तो इम्प्रूव करो, जॉब तो तुम्हें जब ही मिलेगी। कुछ तो आता होगा, टाइप राइटिंग भी आती होगी, कंप्यूटर चलाना आता होगा, कुछ तो बेसिक स्किल आती होगी। टीचरों को सैलरी तक नहीं मिली, आप मॉडल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। उसका भी बात बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है, क्या करते सुनिए, हैं आप लेने तो ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। कहने का मतलब है एजुकेशन पे देखिए, अगर बेहतरीन एजुकेशन आप दे रहे हैं, ठीक है, वैसे शिक्षा प्रोवाइड करिए, और सबसे बड़ी 18% जीएसटी एजुकेशन पे है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, कहने का मतलब भारत में जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उसके पास उतनी बेहतरीन शिक्षा, समझिए। ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है, दिल्ली में ऐसा चीज़ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, ये कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल ही खोखला है। सर एक बात बताऊं, जिस बात कर रहे हैं केजरीवाल की, मनोज सिसोदिया की दिल्ली की अभी मैं टॉप मॉडल योजना स्कूल है, की बात तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहा? अपने बेटे को क्यों जेडी गोइंका में पढ़ा रहा था? एक आप मुझे बात बताओ, जिस बात कर रहे हैं वो कौन है, वो आतिशी, वो अपने बेटे को क्यों जेडी गोइंका में पढ़ा रही है? अपनी बेटी को क्यों सरकारी स्कूल में नहीं डाल रखा उन्हें? एक बात बताओ ना, क्यों नहीं डाल रहा? केजरीवाल का फोन आ गया तो केजरीवाल से पूछ रहा है कि भैया क्या जवाब देना है। इससे पहले मैं जवाब दे देता हूँ। लाठी के चेले हैं भाई साहब, इन्हें ये नहीं पता भारत में रहने वाला। आपको एक बात बताते हैं, इन्हें पूछो भारत में रहने वाला, एक बात बताओ, भारत में रहने वाला वो घोटालेबाज जो अपने भाई दारू के साथ जो छेड़छाड़ की है ना, एक के साथ एक फ्री, वो गड़बड़ कर दी। उन्होंने पूरी बात कहा कि पहले काम मोदी जी के कुछ गवर्नमेंट के हर गवर्नमेंट सवालों के जवाब तो देते नहीं, अपनी बात कर रहे हो। मैं दे रहा हूँ, कुछ गवर्नमेंट की अच्छी अच्छाइयाँ होती है, कुछ जैसे आपने कहा वर्तमान गवर्नमेंट डिजिटल पे अच्छा काम कर रही है, मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। वर्तमान गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जी का डिजिटल पे अच्छा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हुआ है, लेकिन मात्र पूरे बेसिक चीज़ पे नहीं ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। दिल्ली के सीएम के खिलाफ में यहाँ साजिश रची जा रही है, उनको जान से मारने की साजिश है। देखो उनके खाने में स्लो पॉइजन खिलाया जा रहा है उनको, तो उनका 8 किलो वजन कम हो जाता है आज। सुनो, पूरी आम आदमी पार्टी को चिंता हो गई कि मुख्यमंत्री का 8 किलो वजन कम हो गया। उनको खाने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही है जिससे कि एक साथ ना मर करके धीरे धीरे मर जाए और उसका काम खत्म हो जाए। ये साजिश रची जा रही है। उसको खाने में खिला रहे हैं, उसको पीने में खिला रहे हैं, कौन खिला रहा, कौन पिला रहा, जहाँ से उनका खाना आ रहा वे खिला रहे। सुनो, फिर दूसरी बात, मुद्दे की बात करते हैं। ये अलूल जलूल बात कर रहे, अरे जौन से बच्चे अभी अंडरपास के अंदर पानी में मर गए, पहले 4 बच्चे, उसके बाद में एक गड्ढे में मर गए, उसके बाद अब इंस्टीट्यूट में मर गए। कौन देगा उनका जवाब? कौन है जिम्मेदार? दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली जी, सुनिए, जवाब देंगे मोदी जी। दिल्ली गवर्नमेंट है उसके, बच्चे जो आज आती थी मोदी जी की वजह से मरे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं मरे। ये आतिशी कह रही है, समझ रहे हैं? हाँ जी, वो तो एमसीडी सर वो पता नहीं क्या क्या है, वो तो अभी 2 घंटे खाने में वो बेहोश होने वाली थी, 2 घंटे नहीं खाया था तो उसने। भैया मैं भी वही कह रहा हूँ, बात सुनिए पहले। अगर यहाँ आज जल परी धरने पे बैठ जाती है जाकर के, किसको कह रहा हूँ, आती को ही बोल रहा हूँ मैं, जल परी धरने पे जाके बैठ जाती। अगर जितना समय 1 हफ्ता 10 दिन का उसने वहाँ प्रोटेस्ट में दिया है, धरना दे करके दिया है, अगर वो अपने यहाँ कर्मचारियों के ऊपर इतना ध्यान देते तो आज ये दुर्घटना ना होती, जोर से आज देखने के लिए मिली। तो क्योंकि उन्होंने काम तो करा नहीं, उन्हें पता कि तुम लास्ट बार दिल्ली के प्रशासन में हो, और कोई नहीं उनकी सोच यही सोच है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि केजरीवाल बहुत अच्छे, 3 बार इलेक्टेड, चमचागिरी केजरीवाल की करे वो मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख वो चमचा है जो पप्पू के गुण गाए। सबको बता के इन्होंने देश की गैल और राज्य की गैल क्या करा। कौन है पप्पू भैया? अच्छा, फिरोज खान का पोता मेंटल, मैं इटली का लड़का। पप्पू कौन है? अभी भाई साहब ने एक फिरोज खान कह गए इंदिरा से, एक दिन ऐसा आएगा, हमने तो लगाई इमरजेंसी, हमारा पप्पू हिंदू मुस्लिम करवाएगा।